Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about the structure of the glucose, after that, cyclic structure of the glucose, and then we discussed about the fructose. So, in this lecture, हम जो बाकी का चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? Among them, our next topic is डाइसैकेराइड्स. बट अब प्रॉब्लम ये है कि डाइसैकेराइड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक. ठीक है, सो डाइसैकेराइड्स हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस से निकाल दिया है. ठीक है, आफ्टर द डाइसैकेराइड्स आता है पॉलीसैकेराइड्स. अब बात ये है कि पॉलीसैकेराइड्स भी उन्होंने हटा दिया है. ओके, सो आफ्टर द पॉलीसैकेराइड आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी हटा दिया है सिलेबस से. सो यूँ समझो कि कार्बोहाइड्रेट से हमें सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही पढ़ना था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है. अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में और कोई चीज़ इस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. सो अब हम बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की. उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है 14.1. ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर. व्हाई? क्वेश्चन ये है कि सुक्रोज एंड ग्लूकोज पानी में सॉल्युबल है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन पानी में सॉल्युबल नहीं है. चलो, क्या आंसर रहेगा? बहुत ही इजी आंसर है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन नॉन पोलर है. उसके अंदर कहीं पे भी पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती, जिसकी वजह से वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता. उसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन इनसॉल्युबल है, जबकि ग्लूकोज और सुक्रोज OH कैरी करते हैं, जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं. जितने ज़्यादा OH उतनी पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा. उसकी वजह से ग्लूकोज एंड सुक्रोज पानी में सॉल्युबल है, जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन पानी में सॉल्युबल नहीं है. ओके, आफ्टर दैट आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज. लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस पे कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? अब ये तो बात हो गई डाइसैकेराइड की, जो हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया था. फिर भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं लैक्टोज के बारे में. चलो, यहाँ पे देखो लैक्टोज लिखा हुआ है, ठीक है, और लैक्टोज के 2 अलग अलग हाइड्रोलिसिस फॉर्म हो गए. पहला होगा बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा होगा बीटा डी ग्लूकोज. इन दोनों से लैक्टोज बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. ओके, तो ये आपको याद रखना है. लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के 2 प्रोडक्ट, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. जैसे सुक्रोज के ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होते हैं, वैसे ही लैक्टोज के हुए बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज. ओके, आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, how do you explain the absence of aldehyde group in the pentacetate of D-glucose? फ्री aldehyde अवेलेबल नहीं है, वो कैसे प्रूव करोगे? तो हमने जब साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रूव किया था, तब हमारा तीसरा टेस्ट था, जहाँ पे लिखा था हाइड्रोक्साइल अमाइन पेंटा एसीटेट से रिएक्ट नहीं करता है और हमें ऑक्साइम नहीं देता है, जो हमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप का एब्सेंस दिखाता है. दिखाता हूँ मैं आपको वो टेस्ट भी. देखो यहाँ पे, ये देखो थर्ड टेस्ट, सेकंड टेस्ट, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप. दैट विल बी योर आंसर. ऑक्साइम जो बनाता है ना NH2OH के साथ, वो टेस्ट की बात की है. ग्लूकोज देता है वो टेस्ट, लेकिन ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट नहीं देता वो टेस्ट. ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट कैसा होता है?
तो वो हमने यहाँ पे प्रूव किया था। देखो ये हुआ ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, हमने एस्टरिफिकेशन किया था उसका एसिटाइलेशन, और उससे हमें पेंटा एसीटेट मिला था। ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रोटीन्स। चलो, बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक से बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। सो ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। बायो स्टूडेंट्स को प्रोटीन के बारे में पता होगा, लेकिन मैथ्स स्टूडेंट्स को प्रोटीन के बारे में पता नहीं होगा। सो उनके लिए स्पेशल ये टॉपिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किया है। देखो, प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम। कोई भी जिंदा चीज है उसके अंदर प्रोटीन होगा ही, क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही वो जिंदा है। ठीक है, अब हमारे लिए फूड में प्रोटीन का सोर्स कौन है? तो वो सोर्स रहेंगे मिल्क, चीज, पल्सिस, पीनट्स, फिश एंड मीट, कोई भी मीट। सो अप टू पीनट, these are vegetables or product of vegetables, whereas fish and meat belongs to the non-vegetable items. Okay, they occur in every part of the body. वो हर बॉडी के हर कोई पार्ट में मिलता है प्रोटीन, and forms a fundamental basis of the structure and the functions of the life. लाइफ का फंडामेंटल फंक्शन वो क्रिएट करता है प्रोटीन, और वो खुद ही फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, प्लस उसकी ज़रूरत रहेगी बॉडी को ग्रो होने के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। द वर्ड प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है प्राइमरी और द प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसके लिए ग्रीक में एक वर्ड है प्रोटियोस, उसके ऊपर से प्रोटीन नाम आया है। ठीक है, दूसरी बात, हम जो कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सारे अल्फा एमिनो एसिड कैरी करते हैं। अब ये अल्फा एमिनो एसिड क्या है बायो स्टूडेंट्स को पता है, अगेन मैथ स्टूडेंट को नहीं पता होगा, सो उनके लिए ये टॉपिक रहेगा नीचे का एमिनो एसिड्स। फिर से, सारे जिंदा क्रिएचर्स, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, वो सारे जो प्रोटीन कैरी करते हैं वो प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड से बना हुआ रहता है। ओके, अब एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है, आप ऐसा कह सकते हो। एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन इज अ वेरी लेंथी पॉलीमर लाइक मॉलिक्यूल। पॉलीमर आपको पता होगा, काफ़ी सारे मोनोमर एक साथ जुड़ के एक पॉलीमर बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। वैसे ही काफ़ी सारे एमिनो एसिड इकट्ठा होकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एमिनो एसिड उसका मोनोमर हुआ, उसका मेन पार्टिकल हुआ। और स्पेशली बात करो तो अल्फा एमिनो एसिड। अब आप अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा कहाँ लगाते हो? आपने बीटा एलिमिनेशन में लगाया था, जहाँ पे हेलोजन लगाते थे वो हुआ अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला गेमा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला डेल्टा कार्बन। आपको ये पता ही है। वैसे ही एमिनो एसिड में भी वैसा ही है, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है वो कार्बन रहेगा अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला गेमा कार्बन। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और अगर अल्फा कार्बन पे NH2 है तो वो हो जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। अगर बीटा कार्बन पे NH2 है तो वो हो जाएगा बीटा एमिनो एसिड। अगर गेमा कार्बन पे NH2 है तो वो हो जाएगा गेमा एमिनो एसिड। अगर डेल्टा कार्बन पे है तो हो जाएगा डेल्टा एमिनो एसिड। यानी कि 1 2 3 4 को दूसरे सिंबल्स दिए हैं, अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा। ओके, उसके बेसिस पे होता है अल्फा एमिनो एसिड। तो दो फंक्शनल ग्रुप हुए जो एमिनो एसिड बनाते हैं, एक हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हुआ अमाइन NH2। ओके, देखो चलो,
एमिनो एसिड कंटेन्स एमिनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्साइल ग्रुप COOH। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अमाइन एमिनो ग्रुप रिस्पेक्टिव टू कार्बोक्सिलाइल ग्रुप, यानी कि NH2 का पोजीशन COOH के ठीक से देखना है। द एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, जैसे कि हम 1 2 3 4 कहते हैं वैसे। ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड से ही बना है, तो जब आप प्रोटीन का एलिमिनेशन करते हो, यानी कि सॉरी नॉट एलिमिनेशन, हाइड्रोलिसिस करते हो, तब आपको सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड ही मिलते हैं, क्योंकि वो उसी से बना है। अब उसके अंदर दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो तो होने ही चाहिए, NH2 होना चाहिए एंड COOH होना चाहिए, ये दो तो कंपलसरी है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये जो पार्ट है ये हमें अल्फा एमिनो एसिड देता है, ये जो पार्ट हमने यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये हमें अल्फा एमिनो एसिड देता है। ठीक है, चलो उसको सिलेक्ट करके हम हमारे नोट पैड में ले लेते हैं। ठीक है, अगर आया तो चलो कोई बात नहीं, सेपरेटली तो सेपरेटली मिला तो सही। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ ले लेते हैं और रीअरेंज करते हैं। ठीक है, अरे भाई साहब, चलो इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, ताकि हम इसको ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहले हमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना होगा दोनों के बीच में, ताकि हम उसको अच्छे से दिखा सकें। और यहाँ से ये, चलो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि बॉन्ड बता सके। चलो ये हो गया हमारा अल्फा एमिनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप। हमने अभी तक सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही दिखाया है बेटा, और कोई चीज़ हमने नहीं दिखाई है, ये याद रखना। ठीक है, चलो ये पहला बॉन्ड हुआ और ये हुआ कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ जुड़ता है वो कार्बन कहेगा अल्फा कार्बन, और उसके नीचे वाला, उसके साइड वाला बीटा कार्बन। बीटा कार्बन तो यहाँ पे हमने लिया नहीं है। चलो, तो ये हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप। किसका? एमिनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप हुआ है, जहां पे कार्बन का एक बॉन्ड एम्प्टी है। ठीक है, फिर से इसको कॉपी कर लेता हूं। चलो कंट्रोल C हो गया। ये हुआ हमारा अल्फा एमिनो एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब इस बॉन्ड पे आप जो कोई भी चीज कनेक्ट करोगे उससे अलग अलग एमिनो एसिड बनेंगे, अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे H लगाया तो बनेगा ग्लाइसिन। आपको पूरा टेबल दिया है, देखते हैं उसके बारे में। चलो, ऑल अल्फा एमिनो एसिड हैव ट्राइबल नेम्स। हर किसी एमिनो एसिड का एक अपना खुद का कॉमन नेम रहता है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनाया गया है या फिर वो कहाँ से मिलता है उसके बेसिस पे बनाया है। देखो, अब दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं। एक नाम आपको दिया है प्रॉपर्टी के हिसाब से और एक नाम दिया है आपको सोर्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि पहला नाम जो है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन नाम का एक एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड। वो स्वीट होता है टेस्ट में, उसकी स्वीटनेस की वजह से उसका नाम ग्लाइसिन रखा है, क्योंकि ग्रीक में ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट। प्रॉपर्टी के हिसाब से ये नाम हुआ। वैसे ही टायरोसिन करके एक एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड, जो कि हमें चीज से मिलता है, सोर्स हुआ चीज, तो उसका नाम सोर्स के बेसिस पे पड़ा है। ग्रीक में चीज को कहते हैं टाइरोस। टाइरोस का मतलब होता है चीज। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन हुए 2। टाइरोसिन चीज से मिलता है, ग्लाइसिन स्वीट होने की वजह से उसका नाम ग्लाइसिन है। वैसे ही काफ़ी सारे एमिनो एसिड्स नीचे टेबल में दिए हुए हैं। ये टेबल 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे क्वेश्चन इस टेबल से। अब देखो, हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इन्होंने एक कॉमन स्ट्रक्चर दिया है अल्फा एमिनो एसिड्स का। अब यहाँ पे जो R है वो बदलता रहेगा हर बार, और R यहाँ पे बीच में दिया है। देखो, एमिनो एसिड 2 तरह से दिखाए जाते हैं। एक होता है 3 लेटर सिंबल
और एक होता है वन लेटर सिंबल। वन लेटर सिंबल काफ़ी जगह पे अलग अलग आएंगे, थ्री लेटर सिंबल मोस्टली उनके नाम के बेसिस पे ही होंगे। ठीक है, तो आपको ख्याल रखना है वन लेटर कोड का। ठीक है, चलो सबसे पहले ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन में आर के जगह लगेगा एच। चलो, तो हमारा जो ये एमिनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड एम्प्टी है, वहाँ पे अगर एच लगा दोगे तो वो हो जाएगा हमारा पहला एमिनो एसिड ग्लाइसिन, जिसका वन लेटर कोड होगा जी और थ्री लेटर नेम होगा ग्लाई, GLY। उसके बाद है एलेनाइन। एलेनाइन में कार्बन के चेन पे लगेगा CH3। चलो, हमारा कार्बन का जो चेन है उसके ऊपर CH3 लगेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लगा दो CH3, तो वो हो गया एलेनाइन, हमारा दूसरा एमिनो एसिड। समझ में आया आपको? बहुत ही इजी चीज़ है। देखो, उसके पहले थ्री लेटर्स ALA, तो वो हो गया थ्री लेटर सिंबल उसका, और वन लेटर कोड होगा A। उसके बाद है वेलिन। वेलिन जो है उसमें आइसोप्रोपाइल लगता है। चलो, तो वेलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए होगा। चलो, वेलिन, उसमें लगेगा CH और उसके ऊपर दो CH3, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है वहाँ पे एज ए R। ठीक है, यहाँ पे एक और आएगा CH3। तो ये हो गया हमारा थर्ड एमिनो एसिड वेलिन। आफ्टर दैट ल्यूसीन। ल्यूसीन में उन्होंने सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाया है। ल्यूसीन में उन्होंने सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाया है, और उसके नाम के हिसाब से पहले तीन लेटर हुए उसके थ्री लेटर सिंबल, और L हुआ उसका वन लेटर सिंबल। वैसे ही वेलिन में वेल हुआ उसका थ्री लेटर सिंबल और V हुआ उसका वन लेटर सिंबल। ठीक है, चलो, ल्यूसीन में सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि तीन कार्बन लगेंगे और दूसरे कार्बन पे एक CH3 लगेगा। चलो, तो ये हमारा एमिनो एसिड ग्रुप, और उसके ऊपर तीन कार्बन लगाने होंगे। चलो, लगा देते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ। तो सबसे पहले आएगा CH2, CH2 से जुड़ेगा CH, और CH के ऊपर दो CH3 यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा फोर्थ ल्यूसीन। फोर्थ एमिनो एसिड ल्यूसीन। आफ्टर दैट हमारा जो फिफ्थ एमिनो एसिड है वो है आइसोल्यूसिन, यानी कि वहां पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा था तो उसके जगह पे हम अब लगाएंगे आइसोब्यूटीन। सॉरी, ये आइसोब्यूटीन था, अब हम लगाएंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो CH है वहां पे ये CH3 लगाना है, उन्होंने गलत जगह पे CH3 लगाया है, तो ये गलती है उनकी, तो हमें ये चेंज करना होगा। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन का मतलब सिर्फ ब्रांचिंग अलग हो गई। यहाँ पे जो CH3 है वो साइड में है, वो इस कार्बन पे ले लो। चलो, तो अगर हमने प्लेस चेंज किया कार्बन का, यानी कि CH3 का प्लेस चेंज किया, तो रहेगा तो वो ल्यूसिन ही। फर्क इतना रहता है कि अब जो CH3 था वो बीटा कार्बन पे आ जाएगा, इस CH पे यहाँ पे आ जाएगा CH3, और बाकी के तीन कार्बन रहेंगे सीरीज में CH2। तो आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन एक दूसरे के हुए आइसोमर्स, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। यह हुआ आइसोल्यूसिन अकॉर्डिंग टू देयर। अब यहाँ पे देखो, उसका थ्री लेटर नेम है वो थोड़ा डिफरेंट है, ILE। आइसो के लिए I लगाया है और नाम से LE। उसका वन लेटर कोड होगा I।
उसके बाद है आर्जिनिन, हमारा 6th एमिनो एसिड है आर्जिनिन। अब जो आर्जिनिन है वो बहुत ही लेंथी चेन कैरी करता है देखो, और उसमें 3 एमिनो भी जुड़े हैं अलग से, यानी कि दूसरे एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि उन्होंने बताया था इन दोनों से अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी होंगे वहाँ पे। तो अगर हमने ये चीज़ यहाँ से ले ली तो सबसे पहले चलो बेस चेन बना लेते हैं। ये हुआ हमारा एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ से अगर मैंने इसको कॉपी किया और अगर इसको मैंने वहाँ पे लगा दिया, चलो अब सबसे पहले बिना काम की चीज़ें निकाल देता हूँ। तो ये बिना काम की चीज़ें हुई, फिर यहाँ से NH2 इस कार्बन पे आएगा तो मैं उसका प्लेस चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस कार्बन के ऊपर। चलो अब पूरा सिलेक्ट करके वहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देते हैं। तो ये आपका हुआ आर्जिनिन, हमारा 6th एमिनो एसिड आर्जिनिन। ये जो CH2 है वो 3 ऐसे सीरीज में है, ब्रांचेज नहीं है वहाँ पे। CH2 होगा तो सीरीज होगी, CH3 होगा तभी ब्रांच होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आर्जिनिन। अब सिंबल वगैरह आपको अच्छे से याद रखना है। आर्जिनिन का सिंबल है R, ये मत भूलना, आर्जिनिन का सिंबल है R, आपको R याद रखना है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, ठीक है। तो आर्जिनिन के लिए मैं यहाँ पे साइड पे टिक मार्क लगाता हूँ, क्योंकि उसका 1 लेटर कोड अलग है। उसके बाद लाइसिन, देखो ल्यूसिन और लाइसिन बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ल्यूसिन एंड लाइसिन दोनों ही अलग है, ठीक है। अब जैसे आर्जिनिन का 1 लेटर सिंबल अलग था, वैसे ही लाइसिन का भी अलग है, ठीक है। चलो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बाद में। सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा ये हो गया Z, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप था इसको यहाँ से लेता हूँ मैं, हमारा नेक्स्ट एमिनो एसिड। चलो यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अरे भाई साहब क्यों परेशान करते हो, कोई बात नहीं, चलो वापस से कॉपी कर लेंगे, कहाँ अगर देर हो रही है, सही ना। चलो ये लाइसिन के लिए फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा। अब हम हमारा फंक्शनल ग्रुप कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो तो ये होगा रहा हमारा लाइसिन, ठीक है। चलो हमारा 7th एमिनो एसिड हुआ लाइसिन। क्लियर, समझ में आया सबको। चलो आफ्टर दैट लाइसिन का मैंने बताया था वैसे ही 1 लेटर सिंबल अलग है, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आता है ग्लूटामिक एसिड, बहुत ही इजी है। देखो अब मैं आपको एसिड के स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा आपके लिए, आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, तो आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अगेन ग्लूटामिक एसिड जो है, उस ग्लूटामिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप 1 लेटर कोड अलग है। जैसा कि लाइसिन का था वैसा ही ग्लूटामिक एसिड का 1 लेटर कोड अलग है। देखो यहाँ पे ई आ गया, तो ये 3 के 1 लेटर कोड अलग हुए। वैसे ही एस्पार्टिक एसिड, देखो ग्लूटामिक एसिड में 2 कार्बन और एक ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, ठीक है। आपको जो चेन ओपन है उस ओपन चेन से CH2 CH2 COOH लगाना होगा, तो होगा ग्लूटामिक एसिड। और अगर आपने CH2 COOH लगाया, एक कार्बन एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड भी हो गया एमिनो एसिड, और उसका भी 1 लेटर सिंबल अलग है।
तो टोटल 4 ऐसे हुए जिसका 1 लेटर सिंबल अलग हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट ग्लूटामीन। अब ग्लूटामीन और ग्लूटामिक एसिड में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था और यहाँ पे अमाइड है CONH2, OH के जगह आ गया NH2। ठीक है, तो ग्लूटामीन है उसका भी सिंबल अलग है, देखो 1 लेटर कोड Q। तो ये 1 लेटर कोड अलग है, इसलिए याद रखना होगा आपको। 5 हुए ऐसे। उसके बाद है एस्पार्जीन। एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पार्जीन में क्या डिफरेंस है, अगेन यहाँ पे CH2COOH था, यहाँ पे हो गया CH2CONH2, OH निकाल के NH2 लगा दिया। ठीक है, इसका भी 1 लेटर कोड अलग है, देखो N। सो 6 से हुए जिसका 1 लेटर कोड उसके नाम के पहले लेटर से अलग हुआ। उसके बाद है 309। अब 309 जो है वो CH, इस CH के ऊपर OH है, देखो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आया। अब यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से ये अलग है, तो इसके लिए ये याद रखना होगा 309 और 309, CH CH3 और CH के ऊपर एक OH। सिंबल तो उसका T ही है नाम से पहला लेटर, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की वजह से अलग है। उसके बाद है सीरीन। आपने सीरीन गैस के बारे में सुना होगा, क्योंकि वो सीरीन फंक्शनल ग्रुप उसमें रहता है CH2OH। चलो, हमारा जो एमिनो एसिड है CH NH2COOH से हम कनेक्ट करेंगे CH2OH, तो हमें मिलेगा सीरीन। OH वाले 2 हुए। अब अगर हमने OH के जगह SH लगाया तो हो जाएगा साइटीन। देखो, सिर्फ OH के जगह SH लगाना है, थायोल लगाना होगा SH। और अगर हमने थायो ईथर लगाया तो मिथियोनिन बनेगा। देखो, H के जगह CH3 आ गया है, तो वहीं CH2CH2SCH3। ठीक है, उसके बाद है फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल का सिंबल अलग है, देखो F, क्योंकि एलेनाइन जो था वो था CH3 और CH3 से H हटा के बेंजीन रिंग लगा दिया, तो वो हो गया फिनाइल एलेनाइन। और अगर बेंजीन से पैरा कार्बन से एक हाइड्रोजन और निकाल दिया और उसके जगह OH लगा दिया तो हो जाएगा थायरोसिन। देखो, ये 2 एरोमेटिक है, उसकी वजह से याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे बेंजीन रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OH लगाया है। ऑल्सो थायरोसिन का 1 लेटर सिंबल भी अलग है और फिनाइल एलेनाइन का भी 1 लेटर सिंबल अलग है। अब उसके बाद है साइक्लिक। 3 साइक्लिक है, एक होगा ट्रिप्टोफान, दूसरा है हिस्टिडीन और उसके बाद है प्रोलीन। प्रोलीन है वो पूरा एमिनो एसिड है, तो ये अलग से ही याद रखना है। एरोमेटिक नहीं है लेकिन साइक्लिक है, ये कोई R नहीं है, ये पूरा एमिनो एसिड है, एंटायर स्ट्रक्चर है ये। देखो ए अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है एंटायर स्ट्रक्चर। COOH CH NH अल्फा एमिनो एसिड का ग्रुप तो ये हो गया, हमारा फंक्शनल ग्रुप ये हुआ जो कि चेन में जुड़ा है NH से, CH2 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 और ये CH2 वापस से NH से जुड़ा है, प्रोलीन। ये पूरा अलग से एक एमिनो एसिड है, स्पेशल एमिनो एसिड जो साइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है। और ये 2 नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक है। सिंबल अच्छे से याद रखना, ट्रिप्टोफान का सिंबल होगा W और हिस्टिडीन का सिंबल होगा H। ठीक है, तो ये 20 एमिनो एसिड आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, वहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।